ओम। कल हमने वैशेषिक दर्शन के द्वितीय अध्याय के प्रथम आह्निक से सूत्र 23 तक का पाठ किया था। सूत्र था संयोगादभावः कर्मणः, संयोगात् अभावः कर्मणः। संयोग से अभाव नाश, अभाव यानी नाश कर्म का या क्रिया का। किसी मूर्त द्रव्य में क्रिया होने के लिए आकाश निमित्त कारण रहता है। क्रिया क्या है? क्रिया किसी द्रव्य का एक प्रदेश से वियोग या विभाग होकर अन्य के साथ में संयोग हो जाना है। तो हमने कर्म के विषय में पढ़ा था। कर्म क्या है? उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। अब इन सबको हम देखें तो जब किसी वस्तु को उठाएंगे तो जहां से उठाएंगे वहां से उसका विभाग हो जाएगा, वियोग हो जाएगा, और उठा करके जहां पर रख देंगे वहां पर उसका संयोग हो जाएगा। इसी प्रकार से ऊपर से नीचे अगर किसी चीज को फेंकेंगे तो जिस स्थान से ऊपर से फेंकेंगे वहां से उसका वियोग हो जाएगा, और नीचे जिस स्थान पर वो गिरेगी वहां पर उसका संयोग हो जाएगा। इसी प्रकार से आकुंचन में और प्रसारण में भी समझना चाहिए। और गमन स्पष्ट है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो जिस स्थान से चले वहां पर वियोग हो गया, और जिस स्थान पर पहुंच गए वहां पर संयोग हो गया। तो ये जो क्रिया है एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान तक पहुंचने की, इस क्रिया में क्या होता है? संयोगात अभाव, संयोग का नाश हो जाता है। यानी जहां से वो चला वहां पर वियोग हो गया, संयोग का नाश हो गया। ये क्रिया की परिभाषा है। अब यहाँ पर जो आकाश का गुण बताया गया था कि आकाश वो है जो किसी क्रिया के होने के लिए स्थान प्रदान करता है। यानी जब हम ये कहते हैं कि एक स्थान से उठाकर हमने किसी वस्तु को दूसरे स्थान पर रख दिया, तो जब एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रखना है तो वहां ये बहुत आवश्यक है कि जो दूसरा स्थान है वहां पर अवकाश होना चाहिए, स्थान होना चाहिए, जगह होनी चाहिए। अगर वहां पर जगह नहीं होगी, स्पेस नहीं होगा, तो हम वहां पर नहीं रख सकते। जैसे उदाहरण के रूप में हम लेंगे कि हमने जग से ग्लास में पानी करना है। तो जग से पानी को ग्लास में पहुंचाना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है, तो इसके लिए ये आवश्यक है कि ग्लास खाली होना चाहिए। अगर ग्लास पहले से भरा हुआ होगा तो हम एक स्थान से पानी को दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचा पाएंगे। ये बहुत साधारण बात है, स्पष्ट है कि आकाश, तो उस ग्लास के अंदर जो अवकाश है, स्थान है, उसी का नाम क्या है? आकाश। और इसलिए ये सिद्ध होता है कि किसी भी क्रिया के होने में आकाश जो है वो बहुत आवश्यक है। अगर आकाश नहीं होगा तो फिर उसको, अच्छा ऐसे ही यहाँ पर ये कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई गमन में तो समझ गए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, उत्क्षेपण अवक्षेपण भी समझ गए कि ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर फेंकना है, तो वहां पर स्थान का होना आवश्यक है। लेकिन आकुंचन और प्रसारण में ऐसा कैसे होगा? सिकोड़ने और फैलाने में ऐसा कैसे होगा? तो ध्यान रखिए, किसी भी पदार्थ को जब आप स्क्वीज करते हैं, सिकोड़ते हैं, तो उसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि उसके अंदर स्पेस हो। जैसे स्पंज को आपने देखा है, स्पंज को आप आसानी से दबा लेते हैं। क्यों दबा लेते हैं? इसलिए दबा लेते हैं क्योंकि उसके जो परमाणु हैं, जिन कोशिकाओं से उसका निर्माण हुआ है, उसके बीच में स्थान है, और उस स्थान में वायु भरी हुई है, इसलिए आप उसे आसानी से ऐसे दबा लेते हैं, और फिर उसको जब छोड़ते हैं तो अपने स्थिति में वापस आ जाता है। इसी तरह से रबर को अगर आप खींचना चाहते हैं
तो खींचने के लिए आप जितना खींचना चाहते हो उतना स्थान होना आवश्यक है। अगर दोनों तरफ से आपका हाथ बंधा हुआ हो, इधर उधर जगह ना हो, तो आप उसको खींच नहीं सकते हैं। तो इसलिए आकुंचन और प्रसारण के लिए भी स्थान की आवश्यकता होती है, अवकाश की आवश्यकता होती है। अगर अवकाश नहीं होगा तो ना तो आप किसी चीज को सिकोड़ सकते हैं। अब मान लीजिए लोहा है, लोहा अपेक्षाकृत बहुत सघन होता है, उसके परमाणु बहुत सघन होते हैं, उनमें अवकाश बहुत कम होता है, इसलिए हम लोहे को ऐसे नहीं दबा सकते हाथ से। क्यों नहीं दबा सकते? क्योंकि उसमें स्पेस नहीं है, अवकाश नहीं है। अब ये कोई कहे कि नहीं लोहा तो कड़क होता है इसलिए आप दबा पाते हैं, दबा नहीं पाते हैं, तो ये बात गलत है। क्योंकि अवकाश जब होता है तो उसी लोहे की जो स्प्रिंग है उसको हम आसानी से दबा लेते हैं। तो उसके दबाए जाने और खींचे जाने में कारण जो है वो उसके परमाणुओं का संगठन नहीं है, बल्कि क्या है, उसके बीच में होने वाला अवकाश है। अगर अवकाश होगा तो आप उसको दबा भी सकते हैं और फैला भी सकते हैं। अगर अवकाश नहीं होगा तो आप उसको न दबा सकते हैं और ना फैला सकते हैं। तो इस बात को समझना चाहिए। तो यहाँ पर ऋषि ये कह रहे हैं कि क्रिया के होने में आकाश जो है वो क्या है, निमित्त कारण है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा वैशेषिक की भाषा में इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमने जो पिछले दो शास्त्र पढ़े, सांख्य और योग, वहां पर ये जो तीन कारण थे, उपादान, निमित्त और साधारण, तो उपादान, निमित्त और साधारण में वहां पर यह बतलाया गया था कि उपादान कारण वो है कि जिस वस्तु से कुछ बने और बिगड़े, लेकिन स्वयं न बनने में समर्थ हो न बिगड़ने में समर्थ हो। जैसे मिट्टी, तो मिट्टी से घड़ा बनाया जा सकता है, लेकिन मिट्टी से घड़ा खुद नहीं बन सकता, मिट्टी खुद से घड़ा नहीं बना सकती। तो मिट्टी से घड़ा बनेगा, इसलिए मिट्टी क्या हो गई, उपादान कारण हो गई। लेकिन मिट्टी से घड़ा बनाने वाला कोई चाहिए, अगर बनाने वाला कोई चेतन नहीं होगा तो फिर वहां पर घड़ा नहीं बन सकता है। तो जो बनाने वाला चेतन था उसको वहां पर निमित्त कारण कहा गया था, और उसके बनने में जो अन्य साधन थे, जैसे समय लगा, चाक लगा, डंडा लगा, ये सब क्या थे, साधारण कारण थे। तो वहां पर इस प्रकार से इनकी परिभाषा की गई थी। लेकिन वैशेषिक दर्शन में जो परिभाषा है कारणों की, उसको हम यहाँ स्पष्ट समझ लें और इसको याद कर लें कि यहाँ पर तीन कारण हैं, समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। समवायी कारण क्या होता है, जैसे उपादान कारण होता था कि जिस पदार्थ से, जिन मूल तत्वों से किसी पदार्थ की रचना होती है, यानी जो उसका पदार्थ रूपी कारण है, उसका नाम क्या है, समवायी कारण। जिसके हट जाने पर पदार्थ का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। जैसे कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो घड़े को मिट्टी से बनाया जाता है। अब मिट्टी से जो घड़ा बन करके तैयार हुआ, उसमें जो पानी लगाया था उड़ गया, लेकिन घड़ा बना हुआ है। उसमें जो अग्नि प्रवेश कराई थी उसको पकाने के लिए, वो भी बुझ गई, लेकिन फिर भी घड़ा बना हुआ है। उस घड़े को चाक पर से हटा लिया गया, लेकिन फिर भी घड़ा बना हुआ है। कुम्हार भी अब उस घड़े के पास में नहीं है, लेकिन फिर भी घड़े का अस्तित्व बना हुआ है। और वो समय, जिस समय में उस घड़े का निर्माण हुआ था, वो समय भी अब बदल चुका, लेकिन फिर भी घड़े का अस्तित्व बना हुआ है। यानी जितने भी अन्य कारण थे सब उस घड़े के निर्माण में, वो सब हट चुके, उसके बावजूद भी घड़ा बना हुआ है, घड़े का अस्तित्व बना हुआ है। लेकिन जिस मिट्टी से घड़ा बना है, अगर वो मिट्टी हटा दी जाए तो घड़े का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, क्योंकि घड़ा मिट्टी से ही बना है। और इसलिए जिसके हट जाने से पदार्थ का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, उसको समवायी कारण कहा गया। तो समवायी कारण समझ में आ गया। दूसरा कारण है असमवायी कारण। असमवायी कारण क्या होता है कि मिट्टी के जो कण थे वो अलग अलग पड़े हुए थे, उनको क्या किया गया, उनका संयोग किया गया। तो संयोग क्या है, गुण है। संयोग हमने गुणों में पढ़ा है
कितने गुण पढ़े? 24 गुण। उन 24 गुणों में संयोग भी एक गुण है। तो उस समय में उन कणों का जो संयोग हुआ, उस संयोग का भी घड़े के बनने में क्या है? सहयोग है। और इसलिए वो संयोग क्या हुआ? उन कणों का संयोग होना घड़े के बनने में असमवायी कारण है। इसी प्रकार से घड़ा जब बनकर के तैयार हुआ था तब वो कैसे रंग का था? काली मिट्टी से काले रंग का बना हुआ था, तैयार हुआ था। लेकिन अग्नि से पका करके उसको लाल रंग का कर दिया गया और उसके ऊपर फिर और लाल रंग लगा दिया गया, या मिट्टी में कोई अगर रंग मिला दिया जाता तो वो उस रंग का बन करके तैयार हो जाता। तो ये जो रंग है उसका जो आकार परिमाण है, उसका जो रूप है, ये सब क्या है? असमवायी कारण है। और तीसरा, जो कुम्हार है, जो काल आदि जितने भी अन्य चीजें हैं, चाक दंड वगैरह वगैरह वगैरह, वैशेषिक की दृष्टि में वो सब निमित्त कारण हैं। बनने के लिए वो निमित्त बने, इसलिए उनको यहाँ पर निमित्त की श्रेणी में रखा गया। तो थोड़ा सा यहाँ पर अंतर आ जाता है सांख्य की और वैशेषिक की विचारधारा में। सांख्य जो है वो उसमें एक और कैटेगराइजेशन कर देता है कि जो चेतन भाग है उसको उसने निमित्त माना, और जो अचेतन है उसको उसने क्या माना? साधारण कारण माना। कल आदरणीय शरद जी इस बात के बारे में पूछ भी रहे थे। तो यहाँ वैशेषिक में इसका थोड़ा सा अंतर है कि वैशेषिक में समवायी कारण और असमवायी कारण के अलावा जितनी भी चीजें किसी के निर्माण में कारण बनी हैं, उन सबको यहाँ पर निमित्त कारण माना गया है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जैसे गति होने में, तो गति होने में जिस पदार्थ की गति हुई, जिस द्रव्य की गति हुई, तो वो द्रव्य तो हो गया समवायी कारण। और जिसके कारण से गति हुई, जिसने कैसी गति हुई, किस प्रकार की गति थी, उत्क्षेपण था, अवक्षेपण था, आदि आदि, तो वो हो गया, वो क्रिया हो गई। और वो पदार्थ कैसा था, उसमें समवायी और असमवायी कारण उस द्रव्य के अंतर्गत हो गए। लेकिन उसके गति करने में बिना अवकाश के संभावना नहीं है, इसलिए यहाँ पर अन्य श्रेणी में आने के कारण से न तो समवायी की श्रेणी में आता है और न असमवायी की श्रेणी में आता है, इसलिए आकाश को यहाँ पर निमित्त कारण माना गया है। अब आज आगे की बात शुरू करते हैं। तो फिर इस बात के सिद्धांत के स्पष्ट हो जाने पर शिष्य एक और आशंका उठाता है कि जैसे गंध आदि गुणों के समवायी कारण होने से पृथ्वी आदि द्रव्यों का लिंग गंधादि को बताया गया, क्या इस प्रकार से आकाश किसी का समवायी कारण नहीं है जिसे आकाश का लिंग कहा जा सके, चिन्ह कहा जा सके? अब जैसे हमने कल पढ़ा था गंधवती पृथ्वी, तो पृथ्वी का गुण क्या है? गंध है, लक्षण गंध है, इसलिए गंधवती पृथ्वी कह दिया। स्पर्शवान वायु कह दिया, और तेज वाला क्या हो गया? रूपवान क्या हो गया? अग्नि हो गया। इसी प्रकार से रस जो है वो जल का लक्षण हो गया। तो ये इस प्रकार से जो हमने कल पढ़े थे, तो यहाँ शिष्य ने आशंका की कि जैसे इन सबके लक्षणों से इनको पहचाना जाता है, इन द्रव्यों को पहचाना जाता है, क्या इस प्रकार से आकाश का भी कोई ऐसा लक्षण है जिसके द्वारा इसको पहचाना जा सके? तो यहाँ पर फिर उसको बतलाते हुए ऋषि कहते हैं, कारण गुण पूर्वकः कार्यम गुणो दृष्टः, कारण गुण पूर्वकः कार्य गुणो दृष्टः, कारण के गुण के अनुसार कार्य में गुण देखा जाता है। जैसे पृथ्वी आदि द्रव्यों में जो गंधादि विशेष गुण देखे जाते हैं वो कारणगत गुणों से उत्पन्न होते हैं, अर्थात पृथ्वी के परमाणुओं में जैसे गंधादि गुण होंगे वैसे ही कार्य रूप में प्रकट हो जाएंगे। यानी हमने अगर, आप लोग सब जानते हैं साबुन जब बनता है, ये जो जिससे साबुन से हम नहाते हैं, तो इस साबुन में जो इसका बेस मटेरियल है जिससे ये साबुन बन के तैयार होता है, उस द्रव्य में क्या करते हैं ये फैक्ट्री वाले कि थोड़ा सा सेंट डाल देते हैं।
अब गुलाब का सेंट डाल दिया तो वो गुलाब की खुशबू वाला साबुन बन गया, चंदन का डाल दिया तो वो चंदन की खुशबू वाला साबुन बन गया। यानी उसके जो कणों में, परमाणुओं में जिस तरह की गंधादि थी, उसी प्रकार की गंध जो है वो कार्य द्रव्य में भी दिखाई देती है। तो रॉ मटेरियल में जिस प्रकार का गंध होगा, प्रोडक्ट में भी उसी तरीके का गंध आ जाएगा। इसी प्रकार से रसना आदि जो हम पीते हैं, रसना है या माजा है या रूह अफ़ज़ा है, इन शरबतों में इनके बेस प्रोडक्ट में जिसका एसेंस मिला दिया गया, वैसा ही स्वाद इसमें आ जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो रस है और जो गंध है वो अपने परमाणुओं से मूल परमाणुओं के कारण से आ जाती है। इसी प्रकार से कारण के गुण कार्य में गुणों को उत्पन्न कर देते हैं। अब रूप की दृष्टि से अगर देखें तो सफेद धागों से बना हुआ कपड़ा कैसा बनेगा? सफेद रंग का बनेगा। और लाल रंग के धागों से बना हुआ कपड़ा लाल रंग का बनेगा। तो रूप की दृष्टि से भी हम देखते हैं कि जैसा मूल द्रव्य में गुण होता है, या कारण गुण में, कारण द्रव्य में जैसा गुण होता है, वैसा ही कार्य द्रव्य में भी दिखाई देता है, ऐसा ही दृष्टिगोचर होता है। ऐसा कोई कार्य द्रव्य दृष्टिगोचर नहीं होता जहां शब्द कारण गुण पूर्वक उत्पन्न हुआ ज्ञात होता हो। लेकिन शब्द के विषय में हम ये देखते हैं कि शब्द कैसे आया। अब जैसे मैंने अभी एक उदाहरण, 3 उदाहरण दिया आपको। 3 उदाहरण क्या दिए कि जैसा गंध साबुन के रॉ मटेरियल में मिला दिया जाएगा, साबुन से भी वैसा ही गंध आएगा। जैसा रस शरबत के रॉ मटेरियल में मिला दिया जाएगा, मैंगो वाला हो, ऑरेंज वाला हो, गुलाब वाला हो, खस वाला हो, जैसा भी, वैसा ही स्वाद उसके प्रोडक्ट में आएगा। जैसा रॉ मटेरियल किसी कपड़े का हो, जैसा रूप उसका हो, लाल रंग का, हरे रंग का, नीले रंग का, जैसा धागा होगा, कपड़े में भी वैसा ही रूप दिखाई देगा, उसी रंग का कपड़ा बन करके तैयार होगा। लेकिन ऐसा हम शब्द के विषय में नहीं कह सकते कि शब्द का रॉ मटेरियल जैसा होगा वैसा ही शब्द हमको सुनाई देगा, क्योंकि उसका कोई इस प्रकार का रॉ मटेरियल नहीं हो सकता है। कारणगत कोई द्रव्य हो इस प्रकार से दिखाई नहीं देगा। तो वहां पर जिज्ञासा फिर से हुई कि जैसे वीणा, बांसुरी, ढोलक, शंख आदि कार्य द्रव्यों में शब्द उपलब्ध होता है, इसे कारण गुण पूर्वक क्यों न मान लिया जाए। तो अब ढोलक की आवाज अलग होती है, वीणा की आवाज अलग होती है, बांसुरी की अलग होती है, हारमोनियम की अलग होती है। तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि जैसा कारण द्रव्य होगा वैसी आवाज मिलकर के तैयार हो जाएगी? तो यहाँ पर सूत्रकार इसका समाधान करते हुए कहते हैं, कार्यांतरा प्रादुर्भावाच शब्दः स्पर्शवताम गुणः। कार्यांतर प्रादुर्भावात, कार्यांतरों से प्रादुर्भूत न होने के कारण, और शब्द, शब्द गुण स्पर्शवताम, स्पर्श वाले द्रव्यों का अगुण, गुण नहीं है। स्पर्श वाले द्रव्य कौन से हैं? 4, जिनके बारे में हमने कल पढ़ा था। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। इन चारों के अंदर स्पर्श का गुण पाया जाता है। पृथ्वी तत्व को भी आप छू करके महसूस कर सकते हैं, जल तत्व को भी आप छू करके महसूस कर सकते हैं, अग्नि को भी आप छू करके महसूस कर सकते हैं, और इसी प्रकार से न दिखने वाले वायु को भी आप स्पर्श के द्वारा छू करके महसूस कर सकते हैं। किसी कार्य अवयवी में गंध, रस, रूप आदि गुण उसके अवयवी अर्थात कारण अवयवगत गंध, रूप, रसादि गुणों के समान देखे जाते हैं। जो मैंने जैसे अभी आपको उदाहरण दिए कि साबुन में जो गंध है, शरबत में जो रस है, या कपड़े का जो रूप है, ये सब किसके अनुरूप होते हैं? उनका जो कारण द्रव्य होता है उसके अनुरूप होते हैं। इसी के अनुरूप यदि वीणा आदि में श्रूयमान शब्द कारण गुण पूर्वक माना जाए, तो वीणा आदि के कारण अवयवों में उसी का समान जातीय शब्द अभिव्यक्त होना चाहिए, पर उन अवयवों में ऐसा शब्द अभिव्यक्त किया जाता अनुभव में नहीं आता।
तो अगर हम ऐसा मान लें कि वीणा के कारण द्रव्य रूप को मान करके हम ये कहें कि वो उसका स्थान है या उसका कारण है शब्द का, तो वहां पर हम ये देखते हैं कि वीणा, मान लीजिए एक वीणा लकड़ी से बनती है, आजकल प्लास्टिक की भी बनने लगी है। इसी प्रकार से हारमोनियम भी अनेक पदार्थों से मिलकर के बनता है, उसमें लकड़ी भी होती है, कपड़ा भी होता है, उसके अंदर प्लास्टिक भी होती है, उसके अंदर लोहा भी होता है। तो अब आप कौन से द्रव्य में आश्रित मानेंगे शब्द को? तो वास्तव में द्रव्य जो है वो शब्द का आश्रय इस प्रकार से नहीं है, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये चार पदार्थ जो हैं वो इस शब्द रूपी गुण का आश्रय नहीं हो सकते। तो फिर से प्रश्न किया कि अगर मान लीजिए इसमें नहीं है तो परत्र समवायात प्रत्यक्षत्वाच्च नात्म गुणो न मनोगुण, कि अगर मान लो पृथ्वी में, जल में, अग्नि में और वायु में शब्द नहीं है तो क्या आत्मा और मन में उसको मान लिया जाए? तो वहां पर ऋषि कहते हैं कि शब्द गुण आत्मा में समवेत न रहकर आत्मा से अन्य किसी द्रव्य में समवेत रहता है। अगर हम ये मान लें कि आत्मा का गुण है शब्द, अगर आत्मा का गुण शब्द को मान लें तो क्या बहरे आदमी को सुनाई नहीं देना चाहिए? भाई आत्मा तो उसके अंदर है, लेकिन फिर भी जो बहरा है उसको सुनाई नहीं देता। तो इस बात से स्पष्ट होता है कि शब्द जो है वो आत्मा का गुण नहीं है। अगर शब्द आत्मा का गुण होता तो बहरे आदमी को भी सुनाई देता। फिर कहा मन का गुण मान लें, तो बोले मन भी रहता है बहरे आदमी में, तो अगर मन का गुण होता तो भी इसी रूप में मानना पड़ता कि बहरे आदमी को सुनाई देने लगता। क्यों? क्योंकि खराब तो उसका ये कान हुआ है ना, मन तो उसके अंदर है, आत्मा भी उसके अंदर है, तो आत्मा का गुण मानेंगे तो भी बहरे आदमी को सुनाई देना चाहिए, और मन का गुण मानेंगे तो भी बहरे आदमी को सुनाई देना चाहिए। तो बोले फिर किसका लक्षण है? ना पृथ्वी में है, न जल में है, न अग्नि में है, न वायु में है, न आत्मा में है, न मन में है, तो फिर किसमें है? तो उन्होंने कहा स्पष्ट हो गया अपने आप ही, परिशेषालिंगम आकाशस्य, जो बचा रहा द्रव्य है उसी का लक्षण है, अर्थात शब्द आकाश का लक्षण है। कहाँ रहता है शब्द? आकाश में रहता है। इसलिए यहां पर उल्टी विधि से सिद्ध किया। अब तक जितने गुण बताए थे वो कैसे बताए थे कि पृथ्वी में ये गुण होता है, वायु में ये गुण होता है, जल में ये गुण होता है, अग्नि में ये गुण होता है, इस रूप में बताए थे। लेकिन आकाश में शब्द को बताने के लिए सीधी विधि का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि न तो आकाश दिखाई देता है और ना ही शब्द दिखाई देता है। तो सिद्ध करने के लिए यहाँ पर ऋषि ने उल्टी रीति को अपनाया, और उल्टी रीति को अपना करके सिद्ध किया कि अन्य किन्हीं भी द्रव्यों में इसका आश्रय न होने के कारण से जो शब्द रूपी गुण है उसका आश्रय द्रव्य क्या है? उसका आश्रय द्रव्य आकाश है। पृथ्वी आदि 9 द्रव्यों में से जिन 8 द्रव्यों का गुण शब्द नहीं हो सकता, उनसे बचकर एक द्रव्य शेष रह जाता है जो आकाश है। इसलिए शब्द गुण आकाश का लिंग, चिन्ह या लक्षण है, ऐसा प्रमाणित होता है। शब्द का समवायी कारण आकाश है अथवा आकाश द्रव्य में शब्द संवेत रहता है, यह निश्चित होता है। शब्द गुण है, गुण किसी द्रव्य के आश्रय के बिना नहीं रह सकता। हमने द्रव्य के लक्षण पढ़े थे, गुण के लक्षण पढ़े थे, कर्म के लक्षण पढ़े थे। तो वहां पर क्या पढ़ा था कि गुण जो है वो किसी द्रव्य में आश्रित रहता है, बिना आश्रय के गुण नहीं रह सकता। तो शब्द गुण जो है वो कहाँ रहता है? आकाश द्रव्य में रहता है। फिर यहाँ पर एक आशंका की, जिज्ञासा प्रकट की, क्या आकाश दृश्यमान पृथ्वी, जल आदि द्रव्यों के समान द्रव्य एवं अनित्य है अथवा वायु परमाणु आदि के समान नित्य है? तो यहां पर सूत्रकार कहते हैं द्रव्यत्व नित्यत्वे वायुना व्याख्याते, द्रव्य होना और नित्य होना आकाश का वायुना, वायु विषय कथन से
व्याख्याते व्याख्यात हो गए। अर्थात आकाश का प्रकरण प्रारंभ होने के अव्यवहित पूर्व में वायु का विवरण प्रस्तुत किया गया है। वहां बताया गया है कि गुण वाला अर्थात गुणाधिकरण गुण का समवायी कारण होने से वायु द्रव्य है तथा वायु परमाणु इस कारण नित्य हैं कि उनका कोई द्रव्य समवायी कारण नहीं होता। इसी प्रकार शब्द गुण का समवायी कारण होने से आकाश द्रव्य है तथा आकाश का कोई समवायी कारण द्रव्य न होने से वह नित्य है। तो जिनका कोई समवायी कारण नहीं होता वो द्रव्य क्या कहलाते हैं? नित्य कहलाते हैं। और जिनका कोई समवायी कारण होता है वो द्रव्य क्या कहलाते हैं? अनित्य कहलाते हैं, क्योंकि उनका जो समवायी कारण है वो नित्य है। जिसका कोई समवायी कारण नहीं है वो नित्य है और जिसका कोई समवायी कारण है वो अनित्य है। समवायी कारण होने न होने से क्या पता चलता है? जैसे मिट्टी के जो परमाणु हैं उन परमाणुओं का कोई कारण नहीं है तो इसलिए वो नित्य हैं, लेकिन मिट्टी के परमाणुओं के संयुक्त होने से जो घड़ा, ईंट, मकान आदि आदि बहुत सारे पदार्थ बनते हैं, या पृथ्वी तत्वों के संयोग से वृक्ष आदि का जो शरीर बनता है, पृथ्वी तत्वों के संयुक्त होने से मनुष्य आदि का जो शरीर बनता है, ये शरीर इसका समवायी कारण पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व आदि होने के कारण से ये कैसा है? अनित्य है। या इसको और सरल कर लेंगे, जो संयोगजन्य है वो अनित्य है और जिसमें किसी प्रकार के विभाग की संभावना नहीं है वो नित्य है। तो आकाश को आप बांट नहीं सकते। आकाश एक द्रव्य है। हमने जब द्रव्यों को पढ़ा था तो उन द्रव्यों के विषय में हमने साथ ही साथ में गुण भी पढ़े थे। मैंने आपके साथ एक चार्ट शेयर किया था, उसमें हमने ये देखा था कि आकाश क्या है? एक द्रव्य है। आकाश अनेक नहीं है, आकाश एक द्रव्य है। इसलिए आकाश नित्य है और नित्य होने के कारण से यहां पर यह बतलाया गया कि जैसे वायु नित्य है, वायु के परमाणु नित्य हैं, इसी प्रकार से आकाश भी इसका कोई समवायी कारण न होने से ये नित्य है। फिर जिज्ञासा की, क्या आकाश वायु परमाणु आदि के समान अनेक रूप है अथवा एकमात्र तत्व है? तो अब वायु के विषय में एक प्रश्न किया गया था आकाश का उदाहरण देकर के कि क्या वायु आकाश के समान एक द्रव्य है अथवा अनेक? तो वहां पर क्या बतलाया गया था कि वहां यह बतलाया गया था कि अनेक परमाणुओं के संयुक्त होकर बनने के कारण से वायु कैसा है? अनेक द्रव्य रूप है। लेकिन आकाश कैसा है? आकाश एक है, वो वायु के समान अनेक द्रव्य रूप नहीं है। तो तत्वम अभावेन, तत्वम माने एक होना आकाश का सत्ता जाति के द्वारा व्याख्यात हो गया। तो आकाश की सत्ता एक है, इसलिए वो एक तत्व है, वो अनेक नहीं है। इसके अंश व खंड आदि का व्यवहार औपचारिक होता है। जैसे कल भाई साहब ने प्रश्न किया था कि घड़े का आकाश या कमरे का आकाश, तो ये घड़े का और कमरे का आकाश जो है वो औपचारिक रूप से है। जब घड़ा रखा है तो वो घड़े का आकाश कहला रहा है, लेकिन घड़े को जब वहां से हटा दिया जाएगा तो आकाश वहीं का वहीं है। आकाश में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल मात्र औपचारिक रूप से जितने स्थान को कोई वस्तु घेर लेती है उसे उसका स्पेस, उसका आकाश कहा जाता है। फिर यहाँ पर एक जिज्ञासा की गई है कि सत्ता की एकता सर्वत्र द्रव्य गुण कर्म में अनुगत सत 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 इस प्रकार की प्रतीति के कारण सिद्ध है। आकाश में सत्ता के अनुसार एकता कैसे सिद्ध होगी? तो द्रव्य में, गुण में, कर्म में, तीनों के विषय में हमने क्या पढ़ा था? उनका एक विशेष गुण है, साधर्म्य है कि वो सब सत्तावान हैं, वो सब हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इसी बात को यहाँ पर कहा कि पृथ्वी आदि में तो देखने में आ जाता है कि वो है, उसको छू करके महसूस किया जा सकता है, उसको देख करके महसूस किया जा सकता है, उसको चख करके महसूस किया जा सकता है, यानी उसके अंदर सूंघने का गुण है, उसके अंदर चखने का गुण है, उसके अंदर स्पर्श का गुण है, उसके अंदर दृश्य का गुण है। तो रूप, रस, गंध और स्पर्श के होने के कारण से
पृथ्वी आदि द्रव्यों का जिस प्रकार से सत्तावान होना जाना जाता है या सत्ता के होने से उनकी अनुभूति होती है, इस प्रकार से क्या आकाश में भी संभावना है? तो वहां पर कहा शब्द लिंगा विशेषात विशेष लिंगा भावाच, शब्द लिंग के समान होने से विशेष लिंगा भावात, विशेष अर्थात भेद का लिंग कोई न होने से, जैसे सत्ता जाति की एकता के लिए सत सत इस प्रकार की अनुगत प्रतीति नियामक है, ऐसे ही आकाश का सर्वत्र शब्द गुण समान रूप से एकमात्र लिंग उपलब्ध होता है, उसके आधार पर आकाश का एकत्व प्रमाणित है। यदि आकाश के अंशों व अवयवों की अथवा अन्य आकाश की कल्पना की जाए तो वहां उसका लिंग शब्द ही रहेगा। इस प्रकार शब्द के एकमात्र लिंग होने से आकाश का एक व्यक्ति मात्र होना युक्तियुक्त है। तो आकाश चाहे कहीं का हो, कमरे का हो, घड़े का हो, बाहर का हो, खुले मैदान का हो, कहीं का भी हो, लेकिन उसका लक्षण किसके द्वारा हो रहा है? केवल मात्र शब्द के द्वारा ही होता है। तो एकमात्र लक्षण होने के कारण से आकाश एक व्यक्ति रूप ही सिद्ध होता है, वो शब्द एकमात्र उसका लक्षण है और इसलिए आकाश को यहाँ पर एक व्यक्ति रूप माना गया। फिर इसके अतिरिक्त आकाश के भेद का साधक अन्य कोई लिंग उपलब्ध नहीं, और आकाश को शब्द के अलावा अन्य किसी चिन्ह के द्वारा आप दर्शा नहीं सकते हैं। इस कारण भी आकाश को एक मानना सर्वथा संगत है। इन्हीं आधार पर एकता के साथ आकाश को विभू भी माना गया। अब यहाँ पर एक और गुण बतला दिया कि आकाश क्या है? विभू है, वो परिच्छिन्न नहीं है कि यहाँ का अलग वहां का अलग। जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी में अनेक प्रकार के द्रव्य पाए जाते, अनेक प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जल भी अनेक प्रकार का है, वायु भी अनेक प्रकार का है, उसमें अनेक घटक हैं, लेकिन इस रूप में आकाश नहीं है। आकाश को इसी कारण से क्या माना गया है? विभू माना गया है। एकता के साथ सूत्रकार आकाश के एक पृथकत्व का निर्देश करता है और वहां पर सूत्र दिया तदनु विधानादेक पृथक्त्वं चेति। तदनु विधानात्, तत् उस एकता के अनुविधान अनुसारी होने से एक पृथक्त्वं, एक पृथक्त्व गुण और इति समाप्त। एक पृथक्त्व एकत्व का अनुविधायी अनुसारी अर्थात पिछलकु है। यहाँ एकत्व रहता है, वहां एक पृथक्त्व का होना अनिवार्य है। जहां एकत्व है वहां एक पृथक्त्व है, यह नियम है। तो पृथक्त्व आप समझिए, पृथक्त्व का मतलब है अलग होना। तो जैसे अब ये आ गया हवा में। अब हवा में क्यों आ गया ये? क्योंकि यहाँ पर स्पेस है तो ये गति कर रहा है। अब स्पेस अगर नहीं होता तो गति करता नहीं कर सकता था। तो ये जो अवकाश है, ये जो अवकाश जिसमें ये मोबाइल गति कर रहा है, ये अवकाश में एक पृथक्त्व है कि जब ये यहाँ पर है तो यहाँ का आकाश इससे दूर है, और जब ये यहाँ पर है तो यहाँ का आकाश इससे दूर है, और जब इसको इधर कर दिया तो यहाँ का आकाश इससे अलग हो गया। यानी पृथक्त्व आकाश जो है, अवकाश जो है, वो उपस्थित वस्तु से भिन्न है, पृथक है, ये यहाँ पर स्पष्ट होता है। जैसे घटाकाश आदि, घड़े के अंदर का जो आकाश है व्यवहार आकाश की एकता में बाधक नहीं होता, ऐसे ही जब विभिन्न अनेकानेक वस्तुओं से आकाश के पृथक्त्व का निर्देश किया जाता है, उस पृथक्त्व के आधार पर पृथक्त्व गुण के अधिकरण आकाश में अंश या खंडों की कल्पना करना असंगत है। तो घड़े का आकाश, कमरे का आकाश, ये अलग अलग तो हैं, लेकिन ये खंडित नहीं है। जैसे ही उस घड़े को आप हटा देंगे, आकाश वहां वहीं का वहीं उपस्थित रहेगा। जैसे ही उस कमरे को आप हटा देंगे, वो वहीं का वहीं उपस्थित रहेगा। आकाश कभी खंडित नहीं होता है, तो उसमें पृथक्त्व का गुण विद्यमान है, और उस पृथक्त्व के आधार पर पृथक्त्व गुण के अधिकरण आकाश में अंश या खंडों की कल्पना करना असंगत है। पार्थक्य के निमित्त वस्तुओं के अनेक होने पर भी पृथक्त्व का आधार एकमात्र आकाश ही है। मैं किन्हीं दो वस्तुओं को अलग अलग जब कहता हूं कि ये पुस्तक अलग है और ये
फोन अलग है। तो क्यों कह रहा हूं, इन दोनों को मैं अलग अलग क्यों कह पा रहा हूं, क्योंकि इनके बीच में स्पेस है, इनके बीच में अवकाश है। और अगर मैं ये पुस्तक ले लूं केवल, क्या मैं कह सकता हूं कि ये अलग अलग है ये पेज में? हालांकि ये हैं, लेकिन सामान्य दृष्टि से मुझे नहीं दिखाई दे रहे, तो इसको मैं अलग अलग नहीं कह सकता हूं, क्योंकि इसके बीच का अवकाश मुझको दृष्टिगोचर नहीं होता है। तो जिन दो पदार्थों के बीच में अवकाश होता है उन्हीं को हम अलग अलग या पृथक पृथक कह सकते हैं। इसलिए पृथकत्व का जो गुण है वो आकाश में ही विद्यमान है, आकाश के अतिरिक्त पृथकत्व का गुण विद्यमान नहीं हो सकता है। यही एकमात्र आकाश में संवेद पृथकत्व या जिसे एक पृथकत्व कहा जाता है वो है। तो इस प्रकार से यहाँ पर द्वितीय अध्याय के प्रथम आह्निक की समाप्ति होती है। आज की चर्चा को हम यहीं तक सीमित रखेंगे और इससे संबंधित हम प्रश्नों को आज यहाँ पर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।